इन्हीं 3 अंडों में उलझा है आपका जीवन। यूँ कहा जाए मेरे मित्रों कि अगर बर्बादी का कारण यही 3 अंडे हैं और इन्हीं 3 अंडों की वजह से आपका पूरा जीवन अस्त और व्यस्त है। घर में जो पागलपन की स्मृतियाँ बनी हुई है उनका कारण यही 3 अंडे हैं। आपका नौकरी व्यापार जो लगातार छूट जा रही है, व्यापार बंद हो जा रहे हैं, नौकरी से हाथ धो बैठ रहे हो, उनका कोई और कारण नहीं है, यही 3 अंडे हैं। और इन्हीं 3 अंडों की वजह से आपका जीवन अस्त व्यस्त और नर्क की कगार पे खड़े हैं। आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आखिरकार ये 3 अंडों का आपने क्या बिगाड़ा है जो कि ये अंडे आपके जीवन काल में इतनी बड़ी बड़ी खेल कर रहा है। आज जो वर्तमान में आपके गृहस्थ जीवन में, आपके परिवार में जो असाध्य रोग भरे पड़े हैं, उनका कोई और कारण नहीं है, यही वो अंडे हैं जिनके कारण से आपके जीवन, आपके परिवार और आपके गृहस्थ में असाध्य रोग से भरे पड़े हैं। आपके जीवन काल में और आपके गृहस्थ में, आपके परिवार में आपको ऐसा महसूस होता है कोई बड़ी शक्ति आपके परिवारों के बीच है। आपके आंगन में कोई शक्ति आभास कराती है कि कोई आपके घर में उपस्थित है। मित्रों, आप ना जाने कि कितनी सारी समस्याओं का सामना आप लगातार कर रहे हैं। कुछ वर्षों से आपकी पूरी दुनिया इधर से उधर हो गई है, जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि सच में इतनी बड़ी परेशानी आपके जीवन काल में आ खड़ी होगी और आप इतने अस्त व्यस्त हो जाएंगे, इतने तड़पते हुए जीवन को व्यतीत करेंगे, सारे जमा पूंजी बर्बाद हो जाना और कमाई का सारा पैसा डॉक्टरों, तांत्रिकों और वैद्यों में बर्बाद करना। आखिरकार ये रहस्य क्या है और इनके पीछे की जो बड़ी बातें हैं, जो शक्ति है, वे क्या है, आज बहुत ही विस्तार पूर्वक मैं आपको बताने वाला हूँ। मित्रों, असली वजह जानकर आप हैरान हो जाओगे और पागल हो जाओगे इसे सुनते ही कि सच में इतनी बड़ी कहानी आपके परिवार में छुपी हुई है और आज तक आपको किसी ने बताया नहीं। अगर कहा जाए कि बचपन से लेकर आज तक कभी आपको सुख का प्राप्त नहीं हुआ, बचपन से लेकर आज तक आपको सुख का प्राप्त नहीं हुआ, और इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको अगर सुख का प्राप्त हुआ, वे असाध्य रोग से परेशान हैं और तड़पते हुए जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। शरीर का कभी कोई अंग फेल हो जाता है तो कभी कोई अंग या कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है आपके जीवन काल में, या अपने आँखों देखे अपने बेटे बेटियाँ या किसी ऐसे व्यक्ति को खो देते हैं जिनकी आवाज़ें आप सपने में भी सुनकर कराह उठते हैं। आप ऐसे व्यक्ति को खो देते हैं जिसे आप अपनी सीने में लगा के रखते हैं, वैसे व्यक्ति को अचानक खो देते हैं। आपके दिल पे क्या बीत रहा होगा ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। अपने कलेजे के टुकड़े को आप अचानक खो देते हैं, अपनी आंखों से उनकी चिता जलाते हैं, अपनी आंखों से उन्हें तड़पता हुआ देख आपको कैसा लगता है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। और जब से आप होश संभाले हैं तब से आपके जीवन काल में एक नहीं कई परेशानी आपके द्वार पे खड़ी है। एक परेशानी घर के अंदर दस्तक देती है और बहुत मशक्क़त के बाद उसे बाहर निकालते हैं, तब तक दूसरी परेशानी आपके जीवन काल में दस्तक दे देती है, आपके आंगन में खड़ी रहती है। आप भी भगवान से कहते हैं कि भगवान मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। आप वही व्यक्ति हैं जिस दिन आप आत्महत्या करने के लिए उस चौराहे, उस घर के आंगन, उस पंखे के पास खड़े थे, वे ट्रेन के पास खड़े थे। उसी दिन आपको लगा था कि आज ही अपना जीवन समाप्त कर लेना है, लेकिन माँ कामाख्या की कृपा से आप आज सुंदर हैं, अच्छे हैं, लेकिन परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ा है। तो अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज माता कामाख्या के दरबार में आपका स्वागत करता है। आपके जीवन को, आपके पूरा परिवार को कष्टदायक जीवन आप लेकर कष्टदायक जीवन को लेकर आप दरबार में आएंगे, कष्टदायक परिवार को लेकर दरबार में आएंगे और आप हंसकर जाएंगे। और आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं रुपया पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी करना है आप स्वयं करेंगे और आप स्वयं ठीक करेंगे। मित्रों, आपके जीवन में कई बड़े रहस्य छुपे हुए हैं। अगर आप उन रहस्य को एक बार अपनी आंखों से देख पाएंगे, जान पाएंगे, तो आपसे बड़ा तांत्रिक और आपसे बड़ा शक्तिशाली और आपसे बड़ा राजा पूरे जीवन काल में कोई नहीं हो सकता है। तो आप कार्यक्रम को बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा और कार्यक्रम को पूरा बस देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा
और माता रानी के चरणों में 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना है, तभी जाकर आपका भला होगा। क्योंकि जाने अनजाने में आपसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई है। पैसे के लालच में, आवेश में आकर आप कई ऐसे बड़े बड़े पाप, बड़े बड़े कृत्य कर दिए हैं, जिसके कारण से पूरा देवता समाज, प्रेत समाज सब आपसे क्रोधित हैं। आपके अपने देवी रूठ गए, आपके अपने ही देवी उसी समय घर छोड़कर चला गया। जिस दिन आपको कृत कुकर्म कर बैठे, उसी दिन से आपके परिवार से आपकी कुल देवी चली गई। आपके पितर ने ही आपको परेशान करा, आपके पितर ने ही आपको मारने का प्रयास किया, सड़क दुर्घटना कराने का प्रयास किया, कई ऐसी घटनाएं आपके जीवन काल में घटित कराने का प्रयास किया। लेकिन अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम से आप 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना, कमेंट में जय मां कामाख्या लिखवा देना। इससे बढ़कर आपका पुण्य कुछ नहीं हो सकता है। और 5 लोगों से अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करवाते हैं तो सबसे बड़ा पुण्य का भागी आप बनेंगे। क्योंकि आपका जीवन जो परेशानियां उभरते हुए नजर आ रही है, किसी को ब्रेस्ट में गांठें हो जाती है, किसी की नसें फट जाती है, कोई खून की उल्टियां करता है, किसी की किडनी, लीवर, किसी का ब्रेन स्ट्रोक सब फेल हो जाता है और बर्बादी के राह पे लाकर खड़ा करता है। ये सभी आपका समाप्त हो जाएगा मात्र 5 सब्सक्राइब में। आप 5 लोगों से सब्सक्राइब कराकर देख लेना मेरे मित्रों। उसी समय से अगर परेशानी घटती हुई नज़र नहीं आएगी तो आप हमें कॉल करके अवश्य बताना। और जो बची कुछ स्मृति आपके जीवन काल में रहेगी, मैंने नंबर दे रखा है। मेरा नंबर है 9934789024, यानी 99 34 78 90 24 पे आप कॉल कर सकते हैं, जो कि मैं स्क्रीन पे दे रखा हूँ। आपकी सभी समस्याओं का समाधान मैं निःशुल्क करूँगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज कर दें, अपना नाम, गोत्र और स्थान, मेरे द्वारा उसे अवश्य ठीक कर दी जाएगी। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पे चर्चा करते हैं। तो आपने बचपन से सुख कभी नहीं पाए हो, बचपन में कभी बाप का साया उठ गया आपके ऊपर से, कभी माँ का प्यार उजड़ गया आपके जीवन से। मित्रों, बच्चा जो है वह भी दूसरे के चक्कर में पड़कर अपना जीवन बर्बाद कर तो लिया ही है, जिंदगी खराब कर लिया है, लेकिन उनके साथ साथ आपके चरित्र भी लांछन लगा रहा है। बदनामी के कहर आपके जीवन काल पे ढा रहा है, आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है। चरित्र पे दाग और लांछन कहरों की तरह ढह रहा है आपके जीवन काल में। घर परिवार से लेकर दोस्त यार, इज्जत, सभी जगह आपका जीवन और आपकी इज्जत नीलामी हो रही है। मित्रों, एक दूसरे मदद कर देता है तो आप अपना जीवन को बेहतर से जीवन यापन कर पाते हैं, व्यतीत कर पाते हैं। मित्रों, अब आप कहेंगे गुरुजी कि हमारे पास कुछ नहीं है कि हम दूसरे के सहारे पे जी रहे हैं। कुछ ऐसा ही आपके जीवन काल में और आपकी दुनिया उसी ओर आगे बढ़ रहा है। आपका कदम जो है कि उसी ओर निरंतर आगे बढ़ रहा है। अगर कहा जाए दरिद्रता, गरीबी, भूखमरी, अकाल जैसे छवियां आपके जीवन काल में लगातार पड़ रही है। आपके पास सब कुछ रहते हुए भी आप उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। सब कुछ आपके पास उपस्थित है, फिर भी आप उसका उपभोग नहीं कर पाते हैं। मित्रों, आपके पास भोजन रहता है लेकिन आप उसे खा नहीं पाते हो। आपके पास रुपया पैसा है, फिर भी आप कष्टदार जीवन जी पाते हो। मित्रों, आपके पास बड़ा घर है लेकिन 1 मिनट अपने घर में चैन से सो नहीं पाते हो। आपका जीवन बेवजह की इतनी अस्त व्यस्त है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। मित्रों, एक बेटी है जो खून, मल, मूत्र का इन्फेक्शन मुंह एवं नाक में बनी हुई है। सभी बंधे हुए हैं, प्रेत बाधा का कारण है, किसी ने किलक करा दिया है। शादी को 1.5 साल हो गया। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके शादी को 1.5 साल हो गया, उनके सासू माँ, ये कुछ महिलाएं हैं, उनके लिए है। शादी को 1.5 साल हो गए हैं, सासू माँ अधिक परेशान करती है। आप तलाक चाहते हो, तलाक तो बेटा नहीं हो पाएगा, लेकिन तुम्हारा घर बच जाएगा, तुम्हारा घर बच जाएगा, तुम अपने सास से अलग रहोगी, परिवार बेहतर रहेगा। लेकिन तुमने तलाक की अर्जी डाल रखी है, अगर तुम चाहोगे तो तलाक की अर्जी स्वीकार होगा और तुम्हारे पक्ष में होगा तो अपने माँ बाप के साथ रहना चाहती है। मायके पक्ष में तुम्हारा कुछ लगाव है किसी से, जिसके कारण से तुम तलाक की अर्जी डाल चुके हो और तुम्हें तलाक लेना ही पसंद है। तुम किन्हीं और को पसंद करते हो, तुम उनके साथ रहना चाहते हो। ये तुम्हारा
जीवन की स्पष्ट वाणी है। तुम्हारे जीवन की हकीकत यही है कि तुम अपने पति को छोड़कर किसी और से प्यार करती है, जिसके कारण से तुम तलाक लेकर मायके जाना चाहती है और अपना जीवन को उनके साथ बेहतर बिताना चाहती है। लेकिन आने वाले समय में तुम काफ़ी पछताओगे और तुम्हारा जीवन ऐसे नष्ट होगा कि तुम कभी कल्पना नहीं कर पाओगे। अपने गृहस्थ जीवन को अगर व्यतीत नहीं कर पाते हैं तो एकांत में आप रहें तो बेहतर आपके लिए रहेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, उनके माइंड डिस्टर्ब रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, घर से कोटा और कोटा से घर करते रहता है। मित्रों, अपने ही रिश्तेदारों ने तंत्र विद्या का प्रयोग कराया हुआ है, शमशान काली की सिद्धि है और वे आपके रिश्तेदार हैं और एक ही व्यक्ति हैं जो कि आपको चैलेंज होकर कहता है कि तुम मेरा बाल बाका नहीं कर पाओगे, और ये काफ़ी समय से तुम्हारा जीवन को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। मित्रों, इस राशि में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पिताजी का ब्लैक पेन बनता है, यानी पीठ की रीढ़ की हड्डियों में दर्द बना रहता है। कुछ लोगों ने ऑपरेशन भी कराया हुआ है लेकिन कोई सुधार नहीं है। आपने तांत्रिकों को भी दिखा लिया है लेकिन आराम नहीं है। अलग अलग जगहों पे दिखाया, अलग अलग बातें बताई गई है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई आराम नहीं है। मित्रों, इस राशि में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके L4 और L5 में गैस भरा हुआ है, जिनके कारण से कष्ट बन रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे की हार्ट पल्स और ब्रेन पल्स जो है कमज़ोर है। ये छोटे शिशु हैं जो ऑक्सीजन लगे हुए हैं, जो वेंटिलेटर पर हैं, ये उनके लिए हैं। हार्ट पल्स और ब्रेन पल्स जो है कमज़ोर है और वो समय से पहले जन्म ले लिया, जिसके कारण से उनके साथ ऐसी घटनाएं घटित है। 9 महीने तक वे हॉस्पिटल में रहेगा, लेकिन कहा नहीं जा सकता है कि उस पर किसी भी प्रकार के सुधार हो सकता है। अगर हो जाएगा तो ईश्वर ही मालिक है। तो मित्रों, ऑक्सीजन उन्हें लगा हुआ है लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आप अपना नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज करें। मैं महादेव से, माँ कामाख्या से, माँ काली से, माँ त्रिपुर सुंदरी से आपकी अर्जी लगाऊंगा, वे स्वीकार करेंगे और बच्चा स्वस्थ रहेगा। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको तांत्रिकों ने या एस्ट्रोलॉजर ने बताया है कि बच्चा या माँ दोनों में से एक ही रहेगा, तो मैं कह देता हूँ सीने ठोक कर कि बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ रहेगा, कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। माँ कामाख्या के आशीर्वाद है। मित्रों, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अचानक दिवाली की रात्रि को लगा कि कोई उनके शरीर में आर पार हो गया, और जब से ऐसा उसे महसूस हुआ कि उनके शरीर में कोई आर पार हो गया, लगभग ये 2:30 बज रहे होंगे रात, और उस समय ऐसा महसूस हुआ, तब से कोई आपके शरीर पर आने लगा है। शरीर आपका काम नहीं करता है, और जब ये प्रेत सवार हो जाता है, ये जिंद सवार हो जाता है, तो पूरा मस्तिष्क को बिगाड़ कर रख देता है, बॉडी को आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है। शरीर में जब आ जाता है तो आप किसी को समझते नहीं हो, पागलों जैसी हरकत करते हो, गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है, हत्या और आत्महत्या करने का मन करता है। 2 बार मरते मरते बचे हो, काम में मन नहीं लगता है, पेट में सड़न महसूस होता है, और ये आपके पेट से सर तक शून्य हो जाता है। सुनपन महसूस करते हो, एक कानों में सुनाई नहीं देता है, कानों में झुंझुनाहट की आवाज़ आती है। मित्रों, ये जिंद शरीर पर रहता है और ये बेहद खतरनाक है। कुछ महिला इस राशि में ऐसे हैं जिनके साथ कोई आत्मा संबंध बनाता है और उसे महसूस हो जाता है कि कोई उनके साथ संबंध बना रहा है। कोई जिंद संबंध बनाता है और उसे महसूस हो जाता है, और ये काफ़ी समय से परेशान है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। दिए गए नंबर पे आप कॉल करके झाड़ा लगवा लेना, अवश्य ठीक होगा। आज और इसी समय से ये बाधाएं बंद जाएगी। आपको चिंता करने की बात नहीं है, आप स्वस्थ हो जाओगे, क्योंकि बहुत तांत्रिकों ने आपसे गलत फायदा भी उठाया है। लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको किसी धाम पे जाने की आवश्यकता है। घर बैठे आप दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना, मेरे द्वारा झाड़ा लगा दिया जाएगा, आप स्वस्थ हो जाओगे, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, इस राशि में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे की खून की उल्टियाँ होती हैं, या आपको स्वयं खून की उल्टियाँ होती है। ये शिकायत लगातार देखने को मिल रही है। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, ये जल्द ही ठीक हो जाएगा। आप कॉल करके झाड़ा लगवा लेना। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों एवं परिवार के
लोगों को जंजीर में बांध कर रखा है। उन्हें लगता है कि ये पागल हो गया है, घर छोड़कर चला गया है। जिन्हें बांध कर रखते हो, आप कॉल कर लेना, चाहे जो भी भाई हैं बहन हैं, आप कॉल कर लेना, मेरे द्वारा ठीक कर दी जाएगी निःशुल्क। आपको चिंता होने की आवश्यकता नहीं है। माता कामाख्या के आशीर्वाद आप पे सदा बनी रहेगी। तुम्हें कभी सोचा कि ठीक नहीं होंगे? तुमने कभी सोचा कि अगर हमारा परिवार ठीक नहीं होगा तो हम किसी भी जान दे देंगे किसी भी समय? लेकिन ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज सन्यासी बाबा हमेशा आपके साथ हैं। आपके परिवार में जिस दिन 3 अकाल मौतें हो गई, उस दिन आप खून के आंसू रो रहे थे, और उस दिन जो घबराहट और परेशानी, रात को जो अनिद्रा थी, वे कभी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। यानी कि शमशान से लौट नहीं पाए तब तक दूसरी मृत्यु घर में पड़ी थी, और दूसरी को दाह संस्कार करके आए तब तक तीसरी मृत्यु देखने को मिला। ये बहुत ही अद्भुत समय था, और ये कोई और नहीं, ये काल आपके ही घर में वर्तमान में भी स्थित है। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जब आज और इसी समय से कट जाएगा। अगर मंत्र चाहिए तो एक मंत्र मैं आपको दे देता हूँ। ये मंत्र पढ़कर फूंक मार देना, आपके जीवन से प्रेत बाधा हमेशा हमेशा चला जाएगा। मंत्र है, ओम काली कंकाली महाकाली के पुत्र कंकाल भैरव, हुक्म हाजिर रहे मेरा भेजा काम करे, मेरा भेजा रक्षा करे, आन बांधो बान बांधो, चलते फूल में भेजू फूल में जाए, कोठे जीव पड़े थर थर काँपे हल हल हिले, गिरगिर पड़े उठ उठ भगे, बकबक बके मेरा भेजा सवा गढ़ी सवा पहर, दिन सवा मास सवा को बावला ना करे तो माता अंजनी की सैया पे पग धरे, वाचा चुके तो उमा सुखे, वाचा छोड़ को वाचा करे तो धोबी की नाद चमार के कुंड में पड़े, मेरा भेजा बावला ना करे तो रुद्र के नेत्र से आग की ज्वाला गढ़े, सिर की जटा टूट भूमि में गिरे, माता पार्वती के चीर पे चोट पड़े, बिना हुक्म नहीं मारना, हो काली के पुत्र कंकाल भैरव, चलो मंत्र सुरो वाचा सत्यनाम आदेश। गुरु जी को ये मंत्र बोलकर फूंक मार देना, तुम्हारे घर में प्रेत कभी कदम नहीं रख पाएगा। जाओ, आशीर्वाद है आज और इसी समय से।